हेलो बच्चों। तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज का ये जो कैप्सूल क्लास है एक नई शुरुआत है, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आज से आप सभी लोगों के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का भी कैप्सूल देने शुरू कर दिया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के कैप्सूल से मतलब यह है कि आपको जो रिएक्शंस याद नहीं होते, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सुबह के टाइम में 6 बजे याद कराएंगे तो आने वाले समय में पूरा रिएक्शन आपके जुबान पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का पहला क्लास होने वाला है। और इसलिए हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि रिएक्शन आपकी एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उसके बाद हम आपको रिएक्शन की तरफ लेके चलेंगे। तो सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती का नाम ले लीजिए पूरी श्रद्धा पूर्वक, है ना। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। चलो, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं और सभी लोग पूरे दिन भर एक सही ऊर्जा के साथ में, मेहनत के साथ में पढ़ाई करिएगा। और आज का दिन आप सभी लोगों के लिए एकदम शुभ हो, ये मैं भगवान से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा। ठीक है, और ये क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है, आपको पता ही है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली थोड़ा थोड़ा करके आपको याद कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हाँ, क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको दो आवश्यक सूचना देना था मुझे। आज शाम आज शाम 8:30 बजे आपकी दो स्पेशल क्लास होने वाली है। मैथ चैप्टर 2 की मास्टर क्लास शुरू होने वाली है, साथ में फिजिक्स, साथ में बायोलॉजी का मानव जनन वाले चैप्टर की मास्टर क्लास शुरू होने वाली है ना। तो सभी लोग जो भी बायोलॉजी और मैथ वाले बच्चे हैं, टाइम देख लो, 8:30 बजे शाम को आके आप सभी लोग अपने अपने क्लास में क्लास की शुरुआत करिएगा। जबरदस्त तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। 95 दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। ठीक है, और हाँ, अब शुरुआत करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आपके बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है। आपके सामने ये रेशियो है। देखो, इसमें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में रिक्त स्थान में पूर्ति करने वाला प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपके सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है ना। और क्या होता है जब वाला रिएक्शन आता है, ये भी सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। और ये सब रिएक्शन से बनने वाले प्रश्न होते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपके सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है और ये भी रिएक्शन से बनने वाला प्रश्न है। कारण लिखिए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें पूछता है ये होता है, क्यों होता है, इसका रीजन बताइए, इसका कारण लिखिए। तो ये भी आपके सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है ना। ये भी, इसमें भी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नाम वाली अपक्रिया, जो कि आज हम कुछ करने वाले हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर देखा जाए तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर लिए तो 20 से 25 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, अगर आप ये सुबह 6 बजे वाली क्लास को नहीं छोड़ते हो, है ना, तो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक के पूरे 20-25 नंबर आपकी झोली में, आपकी मुट्ठी में कर दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे आपको एक वादा देना होगा। कमेंट बॉक्स में पूरे दिल के साथ में वादा दीजिएगा सभी लोग, है ना। ऐसा नहीं कि बस मुंह से बोल देना, नहीं, पूरे दिल के साथ, दिल से वादा आप करिएगा। क्योंकि दिमाग से करोगे तो निभाओगे नहीं, है ना। वादा यह होनी चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में डेली सुबह ये 6 बजे वाली जो कैप्सूल क्लास हो रही, इसको करना ही करना है। हालांकि मैं डेली रिएक्शन नहीं कराऊंगा, लेकिन जब भी रिएक्शन लेकर आऊंगा उसको करते रहिएगा। मैं पूरा कैलकुलेट कर चुका हूं, एग्जाम आते आते पूरा रिएक्शन आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और हाँ, क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही आवश्यक सूचना यह देना था कि आप सभी लोगों के बोर्ड परीक्षा 2025 के तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे अभी तक तैयारी अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, नई तैयारी शुरुआत की है। उन सभी बच्चों के लिए हमने एक शिखर बैच लेकर आया है, शिखर 2.0 बैच। इसमें आपको वे सभी चीजें दी जा रही हैं जो आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस बैच का फीस मात्र 799 रुपए है। मात्र 799 रुपए में आपको क्लासेस भी दी जा रही है। क्लासेस छोड़ो, आपको दो दो बैच दिया जा रहा है। एक तो शिखर बैच के नाम से
पुराना बैच जो कि आप लोग जानते होंगे, जिसमें क्लासेज आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिए जाएंगे आपको। अगर आपकी मर्जी तो रिकॉर्डिंग वाला भी देखकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जुलाई से आपको इसमें शिखर 2.0 बैच वाले में आपको लाइव चैप्टर 1 से पढ़ाया जाने वाला है, एकदम एक एक चीज को। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर तक आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट की दो दो क्लासेज होंगी, फिजिक्स की 2 क्लास, केमिस्ट्री की 2 क्लास, मैथ की 2 क्लास, इस तरीके से, तभी तो सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट होगा, है ना। अक्टूबर तक आपका पूरा भयंकर तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ही काम करना होगा आपको, रिवीजन, और जबरदस्त रिवीजन करके आप बोर्ड में 95 फोड़ सकते हो। अच्छा, इसमें आपको डेली लाइव क्लास दी जाएंगी, इसमें आपको 5 फ्री बुक होम डिलीवरी कर जाएगी, यानी आपको इसमें ये 5 किताबें भी आपको दी जाएंगी वरदान, यानी जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा और इसमें चैप्टर वाइज शार्ट नोट्स भी मिल जाएगा। दोनों चीज आपके मुट्ठी में होंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो जाएंगे इस वरदान सीरीज में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज के साथ में मॉडल पेपर भी आपको इसमें दे दिया जाएगा। आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव डाउट क्लास भी आपको मिलेंगे, यानी अगर कोई चीज ना समझ में आए, डाउट क्लास से पूछ सकते हो, समझ सकते हो। स्टडी मटेरियल किताब आपको, ये तो किताब आपको घर दी जाएंगी। इसके अलावा आपको डेली लाइव क्लास जो होती है उसका भी मटेरियल्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। क्लास का पीडीएफ नोट्स और 1 शॉट रिवीजन क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, सब कुछ A to Z इसमें दिया जा रहा, वो भी मात्र 799 रुपए। और ये पूरे साल का फीस है, पूरे साल का फीस है ना, ये नहीं कि 1 महीने का फीस है। इसमें में इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल काम करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएंगी। एक बात समझ लेना, लेट मत करना, वरना फिर इसका फीस जो है 100 बच्चों के लिए डिस्काउंट था, 100 बच्चे हो भी गए, कुछ ही समय के लिए और ये बढ़ाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फीस के लिए ट्राई तो किया लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा था, फेल्ड हो जा रहा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, है ना, इतना जबरदस्त चीज़, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला कैप्सूल आप लोगों के सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन, यह आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको सांद्र ओबी एल्कोहली KOH के साथ में अभिक्रिया कराना है, सांद्र एल्कोहली KOH के साथ में अभिक्रिया करानी है, एल्कोहली KOH के साथ में अभिक्रिया करानी है। कैसे कराओगे अभिक्रिया, बताओ कैसे कराओगे अभिक्रिया, ध्यान से समझो। सांद्र और एल्कोहली KOH के साथ में अभिक्रिया करानी है, कैसे कराओगे आप बताओ। ये पहला कैप्सूल है, और अभिक्रिया करके क्या बनेगा ये बता देना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये पहला रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के जरिए आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम टेकल कर रहे हैं। जिसको पता है वो कमेंट में इसका आंसर देगा, जिन भी भाई को पता होगा कमेंट में पूरे दिल से है ना, दिल के साथ में आप आंसर दीजिएगा, ये ना दिल, ठीक है। इसको बनाते हुए आप सभी लोग पूरे दिल के साथ में इसको भर देते हैं, लाल वाला रेड दिल बना के आप लोग आंसर दीजिएगा, जिसको भी पता है इसका, है ना। चलो मैं बताता हूं, नहीं पता है तो सीखो इधर। देखो देखो होता क्या है, ये आपका CH3CH2Br है। इसकी अभिक्रिया 2 तरीके से, आप लोगों ने इस चैप्टर का 1 शॉट तो देखा ही होगा यूट्यूब वाले सभी बच्चों ने। अगर इसकी अभिक्रिया KOH के साथ कराते हो, इसके साथ KOH के साथ, है ना, KOH के साथ, KOH के साथ, ठीक है। वो भी किसमें, देखो ALC का मतलब क्या होता है, एल्कोहली KOH के साथ अगर आप कराते हो तो होता क्या है, ध्यान से समझ लेना। देखो यहां से यह ब्रोमीन है ना, यहां से यह ब्रोमीन ये K लेके चला जाता है ना। ब्रोमीन किसको लेके चला जाता है, K को लेके ब्रोमीन चला जाता है, KBr बना लेता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और देखो ये बचा OH ना, ये OH क्या करता है, इधर से इसमें से एक H को बाहर करता है, क्योंकि यहां से Br जा चुका है तो यहां से कोई नहीं जा रहा था, तो ये OH इससे भी एक हाइड्रोजन को भगा ले गया और क्या बना दिया H। देखो H और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। अच्छा देखो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड आएगा, ताकि प्यारे बच्चे ये मजबूत तरीके से बंधे रहे। गांव की भाषा में तो ऐसे ही सिखा देते हैं,
और केमिस्ट्री की भाषा में चूंकि ये दोनों कार्बन है, कार्बन पर 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर यहाँ से 3 बॉन्ड इसको मिल रहा था, 2 बॉन्ड यहाँ से मिल रहा था और 1 बॉन्ड इसे, और दोनों कार्बन एक में मिला रहे थे, है ना, इसे 4 हो रहा था, लेकिन एक एक कम हो गया इसलिए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया। एक कम होने का मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है, यहाँ से एक Br गया है, तो एक एक कम हुआ। तो इन दोनों के बीच जो ये दोनों अपना अपना बॉन्ड दे रहे थे, बॉन्ड का मतलब डंडा है ना, रोटी, ये समझ सकते हो, ये जो बॉन्ड है इसी को बॉन्ड कहते हैं। जो दे रहे थे वह ये कार्बन आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के ले लिए। ठीक है, आप ये समझ सकते हो, है ना। ठीक है, नहीं समझ सकते तो सिंपल याद रखो, ये दोनों को जाने के बाद मजबूती बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्कीन होता है। एल्कीन, इसका नाम क्या होता है, एल्कीन होता है। ठीक है, यानी एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होती है तो एल्कीन बनता है। एल्कीन के साथ में क्या क्या बनता है, इन सभी चीजों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यही लिखना है। बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन जिनको नहीं पता था उनको तो पता हो गया होगा, तरीका पता चल गया होगा कैसे करना है ना। चले अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। इसमें क्या है, रिएक्शन सेम है, इसलिए तो मैं लेकर आया हूं ताकि आपको चीजें कंसेप्ट तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, जलीय KOH है। क्या है, जलीय KOH है। जलीय KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है तो क्या होगा बताओ। देखो जलीय KOH में कहानी बदल जाती है, क्या होता है देख लो यहाँ से। देखो CH3, जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, CH2Br। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर KOH के साथ, वो भी जलीय KOH के साथ अगर कराई जाती है तो क्या होता है, ध्यान से समझ लो। बहुत सिंपल कहानी होती है। देखो यह K जो है, यहाँ पे रिएक्शन अलग तरीके से होता है। ये K जो है Br को लेकर KBr बना लेता है ना, प्लस में। ठीक है, यह OH आके C2H5OH से जुड़ जाता है, CH3CH2OH बना लेता है। क्या हो जाता है, ये एल्कोहल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्त, एल्कोहल बना लेता है ना। तो देखो जलीय KOH के साथ अपक्रिया करता है तो एल्कोहल बनाता है ना। अगर वहीं पे एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करेगा तो एल्कीन बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनाएगा। बात समझ में आया। जलीय KOH के साथ अपक्रिया करेगा तो एल्कोहल बनाएगा। एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे दोस्त, बोलो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, आज के लिए आपको इसको याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे A का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5OH, है ना, CH3CH2OH हो जाएगा। B क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, H बताओ, B क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा। इस तरीके से उत्पाद बनता है। तो आपके एग्जाम में ये फिलिंग द गैप वाले में पूछा जाता है, इस तरीके से कर लोगे सभी लोग। बताओ याद हो गया आपको, याद रखना यह आपका एल्किल हैलाइड जो है या एथिल ब्रोमाइड जो है जलीय KOH के साथ अपक्रिया करता है तो एल्कोहल बनाता है, और एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करता है तो एल्कीन बनाता है। एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में सेव कर लो, याद कर लो ये दोनों कैप्सूल को। याद हो गया, कैप्सूल दिमाग में चला गया, पेट में पचक हो गया, ब्लड में आ गया एकदम। जलीय KOH के साथ बताओ एल्कोहल होता है, एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन होता है। बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाथ उठा दो, याद हो गया सर। चलो जी, अब देखो यही क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा देता है। लो जी, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH के साथ गर्म होता है तो क्या होता है, एग्जामिनर घुमा दिया क्वेश्चन को। हाँ, ये क्या होता है जब में पूछा जाता है, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो ये बता दो। लो जी, घुमा दिया एग्जामिनर ने। अब क्या करोगे, हाँ कौन कौन बता लेगा। अरे कहानी तो वही है, एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड होता है। इसकी अपक्रिया जलीय KOH के साथ करा दो, KOH वो भी जलीय है ना, जलीय KOH के साथ करा दो तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ। जलीय KOH के साथ कराओगे। अभी मैंने बताया कि अगर यही की अपक्रिया CH3CH2Cl, इसकी अपक्रिया Cl हो चाहे Br हो,
KOH के साथ कराएं, वो भी ALC एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो क्या बनता है एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर ये क्या बनता है बताओ, एल्कीन बनता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहा था। और जलीय KOH के साथ कराने पर क्या बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था, है ना, C2 क्या हो जाता, CH3 CH2OH, है ना। अब देखो याद कैसे करोगे, दारू सब लोग कैसे पीते हैं, एल्कोहल मतलब ये दारू है, एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है दोस्त, दारू होता है। सब लोग दारू कैसे पीते हैं बताओ, पानी में मिला के पीते हैं, तो याद कर लो जली KOH वाले में क्या एल्कोहल बनता है, याद हो जाएगा। और एल्कीन तो बाकी बचा हुआ में एल्कीन बनेगा, याद कर लेना। क्या होता है जब में ऐसा रिएक्शन पूछा जाता है, क्या एक बार आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर पूछा गया तो आप कर लोगे, इसे पूछा गया तो आप कर लोगे, रिएक्शन तैयार हो गया यह। चले अगले रिएक्शन पे, अब चले, अरे बोल दो एक बार सभी लोग, मैं देख रहा हूं आपका नाम और आपका कमेंट, बोलो भाई कर लोगे, एकदम दिल से बताना सभी लोग, है ना, दिमाग से नहीं, दिल से बता देना, ठीक है, क्योंकि जो चीजें दिल में आ जाती है ना वो कभी जाती नहीं है, दिल एक ही होता है, एक बार घुस जाता है जो चीज ना वो दिल में ही रहता है ना। चलो जी भाई आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे ये रिएक्शन है उट्स अपक्रिया के बारे में पूछा गया है, उट्स अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उट्स अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, आपने तो वन शॉट किया ही होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूं। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है आर यक्स, है ना। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब यहाँ पे सर, आर का मतलब तो यहाँ पे यही होता है ना, CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है, ये सब आर ही है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया, है ना, C3H7 ये सब क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड हो गया। एक्स का मतलब क्या हो गया भैया, है ना, एक्स का मतलब जब इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कोई भी जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा, इसको बोला जाता है एल्किल, इसको क्या बोला जाता है, एल्किल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, एल्किल, एल्किल बोला जाता है ना। और ये एक्स वाला क्या हो गया, हैलाइड हो गया, ये क्या हो जाएगा, हैलाइड, है ना, बात समझ में आई, ये आपका हैलाइड हो गया। तो ये एल्किल हैलाइड जो है, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है ना किसके साथ कराएंगे बताओ, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ 2Na, क्यों 2Na ले रहा हूं, क्योंकि एल्किल हैलाइड भी यहाँ पे 2 लिया जाता है। ओहो कहाँ जा रहे हो तुम, क्योंकि यहाँ पे एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए जाते हैं, RX और RX, है ना, 2 अणु लिए जाते हैं। जब इसकी अपक्रिया किसके साथ होती है, सोडियम के साथ होती है। और याद रखना यहाँ पे एक बाबा जी काम करते हैं, उत्प्रेरक काम करता है, किसकी उत्प्रेरक उपस्थिति में, कमेंट करके बताओ एक बार सभी लोग, किस उत्प्रेरक उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखो N2X और ये Na कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2NaX बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R आपस में जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं एल्केन, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बताओ क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, सभी लोग बताओ क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, बोलो यहाँ पे, जब जब क्या लिखोगे, एल्किल, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, है ना, शुष्क 2 अणु शुष्क शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है बताओ, एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है,
ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ज ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ज अपक्रिया बोला जाता है या ऊर्ज अपक्रिया कहा जाता है। आपने क्या लिखा, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ज अपक्रिया कहा जाता है। अच्छा जी, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, बताओ यहाँ पे क्या होता है। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया है ना, X CH3Br लिख दिया। चलो जी, CH यहाँ पे C2H5Br है ना, यह इन दोनों की अभिक्रिया अगर हम 2Na सोडियम के साथ 2Na सोडियम के साथ शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनता है बताओ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनता है बताओ, क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो सभी लोग क्या बनेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे बताओ, क्या बना देंगे, CH3 ये बनेगा, प्लस में ये दोनों जुड़ जाएगा CH3 और C2H5 दोनों जुड़ जाएगा है ना, ये 2NaBr है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा तो इसको क्या लिखा जाता है बताओ, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, C3H7 लिखोगे है ना, C3H7 लिखोगे, क्यों C3H7 ही लिखोगे ना, बताओ है ना, इस तरीके से बन जाता है। अच्छा, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग ना, ध्यान से सुना, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग, अभिक्रिया का प्रयोग प्रयोग है ना, किस में करते हैं हम लोग, कार्बन की संख्या बढ़ाने में करते हैं, बढ़ाने में करते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ाने में करते हैं, यानी कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं इस अभिक्रिया का प्रयोग करके है ना। कैसे, जैसे आपको मान लो है ना, जैसे आपको मान लो यहाँ पे है ना, आपसे क्वेश्चन कर दिया कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छा छोड़ो, अभी आपके लिए ये याद रखना, कार्बन की संख्या को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दिया, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान समझना, कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, कैसे प्राप्त करेंगे है ना, मेथिल आयोडाइड से, मेथिल क्लोराइड से है ना, मेथिल एथिल 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 नहीं सॉरी एथेन है ना, कैसे प्राप्त करोगे। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही हो, जैसे आपके सामने देख लो यहाँ पे CH3Cl, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है ना, और इससे आपको क्या प्राप्त करना है, एथेन प्राप्त करना है। तो एथेन का सूत्र क्या होता है बताओ, C2H6 होता है, यानी यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया। तो कब से करोगे, कैसे करोगे, इसके लिए हमेशा ऊर्ज अपक्रिया का प्रयोग किया करो। ऊर्ज अपक्रिया का प्रयोग कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ पे 2 कार्बन करना है तो 2 कार्बन ले लो, एक यही और ले लो CH3Cl ले लो, इसकी अपक्रिया 2Na के साथ करा दो है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में है ना, क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दो, शुष्क ईथर ना की उपस्थिति में करा दो, तो क्या होगा देखो 2Na और ये Cl आपस में अभिक्रिया कर लेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, C2H6 बन गए ना, साथ में NaCl हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये रिएक्शन के साथ में याद रखना, आपके रिएक्शन एग्जाम में ऐसे भी पूछता है ऊर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कार्बन की संख्या बढ़ाने के रूप में, जैसे यहाँ पे मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन
ये देखो, ये भी मैंने कैप्सूल लेकर आया था। देखो क्या है, मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। लो जी, क्वेश्चन कर पाओगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेथिल आयोडाइड क्या है, सूत्र बताओ। मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, बोलो। यही होता है CH3I होता है ना। इससे क्या प्राप्त करना है आपको, एथेन प्राप्त करना है। एथेन कैसे प्राप्त करोगे बताओ। देखो एथेन का सूत्र क्या होता है ये पहले बताओ। यही होता है सूत्र, C2H6 एथेन का सूत्र होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे CH3I है, एक ही कार्बन, हमको यहाँ पे 2 कार्बन करा, तो एक और ले लो CH3I, ले लो अपने मन से, है ना। इसकी अब क्रिया करा दो 2Na के साथ में, है ना। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो क्या बना लेगा बताओ, कैसे बनाओगे बताओ, समझ में आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं ये बताओ। क्या बना लेगा, या क्या बनाएगा, साथ में 2NaI बाहर निकलेगा और आपका ये दोनों आपस में जुड़ के C2H6 आपका एथेन बना लेगा, है ना। आपका एथेन बना लेगा। आसान है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, कर लोगे ना। देखो वैसे तो मैंने आपको 2 रिएक्शन और लेकर आया था, फिटिंग उड्स फिटिंग, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को हम नहीं कराएंगे आज। क्यों नहीं कराएंगे भाई, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कैप्सूल क्लास लंबी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट की होगी। तो 20 मिनट के ऊपर जा चुकी है, 25 मिनट के लमसम पहुंच चुकी है। लेकिन आपने आज की इस क्लास से बहुत सारी चीजें सीखी होंगे। अब हम होमवर्क की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होमवर्क से पहले आपको ये भी होमवर्क ही दे देते हैं आपको। अगर आपको आता है ये दोनों रिएक्शन, तो आज तो मैं नहीं कहूँगा फोन पे भेजो, क्योंकि आज ये क्वेश्चन क्या है आप कमेंट में ही कर सकते हो। तो इन दोनों रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर आपको आता है तब। नहीं आता है तो अगले क्लास में हम जिस भी दिन रिएक्शन लेंगे इस कैप्सूल क्लास में करा देंगे, ठीक है। और हाँ, ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क लेकर आया था, थोड़ा दिमाग लगा के देना। क्वेश्चन आसान है, मैं हिंट दे देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम एवं एक यौगिक ए है, ठीक है ना। ए का नाम बताना है ना। परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाता है, तो ए का नाम बताया। लो जी, ए का नाम बता रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करना। कैसे, मैं इस तरीके से लिख देता हूं। देखो ये फिलिंग द गैप वाली रिएक्शन नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट में पूछता है। करा सोडियम है ना, सोडियम है, और ये एक यौगिक ए से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। अभिक्रिया कर रहा है, और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है भाई, यहाँ पे एथेन बना रहा है। एथेन मतलब C2H6 बना रहा है। लो जी, कितना घुमा के पूछा क्वेश्चन, और ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, है ना। किसमें, आपके बोर्ड में, ठीक है, कभी कभी, है ना। इसके लिए मैं आपकी अभी से प्रैक्टिस करवाने शुरू कर दिया हूं, बस आपको क्लास लेनी है डेली, है ना प्यारे बच्चे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ। इस ए का नाम क्या होगा, है ना, कि एथेन बन जाए। बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया ये चीजें, ठीक है। बाकी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी ये दोनों भी होमवर्क है, अगर कर सकते हो तो कर लेना, कोई दबाव नहीं है, हम फिर से कराएंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसके लिए दबाव, इसको तो सोच समझ के आंसर देना ही कमेंट में, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना। उत्सव क्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि सोडियम का प्रयोग उत्सव क्रिया में ही होता है। उट्स में होती है, या उट्स फिटिंग में, या फिटिंग में होती है। तो अब सोच लेना। अब मैंने हिंट बहुत दे दिया, ठीक है। कमेंट में सभी का जवाब चाहिए, मैं नाम सभी का देखना चाहता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग देखेंगे रिकॉर्डेड, सभी का जवाब होना चाहिए, जो मेरे प्यारे भाई जो भी बोर्ड में 95 लाना चाहते हैं, है ना। कि ऐसे नहीं 95 पाएगा, ठीक है। हम क्लास दे रहे हैं तो मुझे भी दिखना चाहिए कि हाँ बच्चों जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं, अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए, जबरदस्त तैयारी इस बैच में मात्र 799 रुपए में कराया जा रहा है। इसमें आपको किताब भी दी जा रही है, आपको पता ही है ना, वरदान किताब, ठीक है। साथ में आपको एक रिकॉर्डिंग बैच भी मिल रहा है, मतलब 3 चीज मिल रही है इस बैच में 799 में। एक तो किताब, वरदान किताब और रिकॉर्डिंग बैच। जबरदस्त परसेंटेज लाने के लिए, जबरदस्त तैयारी करने के लिए बिना देर किए आप सभी लोग बैच में आ जाइए। ज्वाइन कैसे करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।